जह खोजत कल्पो गए, जह खोजत कल्पो गए, घटय माह सो मूर। बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गयो दूर। आखिर इंसान की खोज कैसी है परमात्मा के प्रति, इसमें सार्थकता कितनी है। धर्मशास्त्र क्या बोल रहे हैं? धर्मशास्त्रों का तिरस्कार करना बेवकूफी है, मूर्खता है। सबका संदेश क्या है? क्यों भटकता फिर रहा है? क्यों भटकता फिर रहा है? तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। हजारों शब्दों में, समस्त धर्म ग्रंथों में एक बात साफ आ रही है, आप में है। चेतावनी के शब्दों में साहब एक बात कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, चीज कहीं है और कहीं ढूंढे। कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी मिला, पल में देत लखा। अनंत वाणियों के अंदर एक बात बड़ी साफ साफ सी है, वो आप में है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अनंत शब्दों में, भजनों में, ग्रंथों में प्रभु का पता दिया गया है और चेतावनी है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवा है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवा है। ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना। अगर आप योगा वशिष्ठ, महारामायण, रामचरित्र मानस, श्रीमद् गीता, वेद, ऋग्वेद आदि सभी संतों की वाणी का शोध करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पाएंगे अंदर ही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वाह! यूं तो घट घट साइयां, यूं तो घट घट साइयां, संतन करी पुकार। बलिहारी वा घट की, जागट प्रगट होए। जैसे दूध, दूध जैसे माखन, बिन मथे भेद न घी का। तिलों में सर्वत्र तेल है,
जब तक प्रकट नहीं किया उसका लाभ नहीं मिल सकता। तेल से कई काम होते हैं, सब्जियां बनती हैं, पकोड़े तलते हैं, फलाना चीज होती है, मालिश करते हैं, लेकिन तिलों से आप ये काम नहीं ले सकते हैं, उसमें से प्रकट करना पड़ेगा। यूं तो घट-घट साइयां, यूं तो घट-घट साइयां संतन करी पुकार, पर बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए कबीरा, जा घट प्रगट होए। वो आपसे अभिन्न है, वो आप में है। पास खड़ा तेरे नजर ना आवे महबूब प्यारा, घट घट व्यापक सबकी जाने, रहे सबन से न्यारा। है प्रकट है प्रकट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा। ढूंढ ढूंढ कोई खोज न पायो, सब जग हारा। आजकल क्या माहौल है, आजकल प्रचार तंत्र मीडिया किसी को भी भगवान स्थापित कर सकता है। ऐसी स्थिति चल रही है। सुवर्ण ध्यान योग संयम रत, नेम आचारा, जाके हित करत सुरन मुनि विविध प्रकारा। उसकी व्याख्या और ऋषि मुनि तपस्वी जो तपस्या कर रहे हैं। वेद पुराण भागवत गीता बहुत विचारा, सभी अपार अगम्य अगोचर अकाल पुकारा हुए। अब यहां एक बात साफ साफ कह रहे हैं, अलग अगोचर पुकार। अगोचर का मतलब है अ नकारात्मक है, गो इंद्रियों को कहते हैं, चर से दिखे, जो इंद्रियों से नहीं दिखे। अब पता भी मिल रहा है कौन सी इंद्रियां, स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके पास 14 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, अ नकारात्मक गो इंद्रियों को कहते हैं, चर कहते हैं विषय। वो परमात्मा इन इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि हमारी ये इंद्रियां सिर्फ भौतिक चीजें देख सकती है, बाकी नहीं। ये भौतिक चीजें क्या है, पंच भौतिक तत्व, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, वो इनसे बनी हुई चीजें ही देख सकती है ये इंद्रियां, बाकी नहीं देख सकती है। वो इनसे परे है, क्योंकि जो भी वस्तु पंच भौतिक तत्वों से बनी है वो नाशवान है। पंच भौतिक तत्व है जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश।
इसलिए उसको संज्ञा दी अक्षरातीत, व्योमातीत, वर्णातीत, शब्दातीत आदि। अब यहां एक चेतावनी साहब दे रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लखात। जो भी जन्म ले रहा है सम्यक रूप से सभी खाते हैं और सबकी मृत्यु होगी। जो उपजा वो अवश्य विनसे, लेकिन वो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। जिसका आदि है उसका अंत जरूरी है, इसलिए परमात्मा अनादि है, अविनाशी, कई तत्वों से उसको बोला, लेकिन इंसान की खोज अलग है। आडंबर के लिए, बाह्य आडंबरों के लिए बहुत एक बड़ा नेटवर्क है, इसलिए आदमी भटकता फिर रहा है। वो भटकता फिर रहा है ईश्वर की तलाश में। क्यों भटकता फिर रहा है? तू तलाशे यार में। क्यों भटकता फिर रहा है? तू तलाशे यार में। रास्ता शाहरग में है दिल पर भिजाने के लिए। अब साहब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं। सभी अपार अगम्य अगोचर अलग पुकारा। अज्ञान कितना बड़ा है मैं बताता हूं। अज्ञान तो बहुत बड़ा है। बहुत से लोग कबीर साहब को निर्गुण उपासक कहते हैं। नहीं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। आप एक और चीज देखना, नित्य नए नए भगवानों का इंसान सृजन कर रहा है और इंसान भटक रहा है। इंसान भटक रहा है। एक पूरा माहौल बनता है, कोई ना कोई दिव्य स्थान जागरूक हो जाता है। पूरी मीडिया पीछे करके उसकी इतनी तारीफ करती है, भोले भाले लोग वहां जाकर पहुंचते हैं। इसमें उनको सहयोग को किसका मिलता है? जहां ऐसे आयोजन होते हैं तो उस मेले ठेलों में क्या होता है, बहुत से लोग अपना काम करते हैं। कहीं पकौड़ी बेचने वाला, कहीं खिलौने बेचने वाला, कहीं कोई कुछ चीज़ बेचने वाला, और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चली जाती है, एडवर्टाइजमेंट खूब होती है। फलवाने भगवान के यहाँ जाना है, हमारी डायरेक्ट गाड़ी जा रही है, इस नंबर पर बात करो और वहां पहुंचकर अपनी आत्मा का कल्याण करो। दशा क्या है? पूरब वाले पश्चिम में ढूंढ रहे ईश्वर को, और उत्तर वाले दक्षिण में, और दक्षिण वाले उत्तर में। इस तरह मनुष्य भटक रहा है। आखिर कुछ ना कुछ तो बात है ना, है कहां? यहां साहब एक बात कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देर लखात। वाणियां हैं, व्याख्या है, पर साहब ने साफ कह दिया, अंधा अगुआ तहपुर माही,
बहु अंधे तह पाछे जाई। पर ये दुनिया क्या है, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। तो कहेंगे ये निंदा कर रहा है, निंदा नहीं है मेरे भाई। मैं जम्मू में बैठा हूं, वहीं से प्रोग्राम दे रहा हूं। बसों पर नंबर देखा इस जगह, और अखबारों में भी आता है, टीवी चैनलों पर भी, इस नंबर पर संपर्क करो, फलाने भगवान के पास हमारे यहाँ से 2 गाड़ी रोज जा रही है, आप इस नंबर पर आ जाओ। वो भगवानों तक नहीं पहुंचाना चाह रहा है, वो अपनी बिजनेस चलाना चाह रहा है। जितनी धांधलेबाजी ईश्वर के पद की तरफ है, इतनी तो कहीं माफिया लोगों में भी नहीं मिलेगी। और ये आवाज संतों ने खूब प्यारे तरीके से उठाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवा, ऐसे घटघट साइया मूर्ख जानत ना। इस तरह से एक ऐसा माहौल बन जाता है, बस दुनिया दौड़ दौड़ कर वहां पहुंच रही है। भाई शास्त्रों को भी तो देखो ना, शास्त्र भी तो कुछ इतला दे रहे हैं ना। चीज कहीं हो कहीं ढूंढने का नहीं मिल सकती है कभी भी। इस तरह ये इंसान भटक रहा है चारों तरफ। छोड़ते दिन अज्ञान कल्पना कुमत निवारा, मिला कबीर तिन्हें दिल अंदर सृजन हारा। आपसे दूर नहीं है वो। मैं अपने जीवन की बात बताता हूं। मैंने 70 और 80 के दशक में नामचीन बड़े बड़े महात्माओं से गोष्ठी की। अंदर जाने का रास्ता पूछा और तीसरी आंख कहां है ये पूछा। क्योंकि एक बात साफ साफ आती है वाणी में कि हम उनको इन स्थूल इंद्रियों से और चक्षु से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे भभक गए जैसे मैंने उन पर कुठारा प्रहार कर दिया। कुछ तो उम्र कम देख करके कहने लगे, 4 बातें सुनकर आकर के बड़े ज्ञानी बनते हैं। वाह वाह। हीरा रतन की पोटरी बार बार मत खोल, जहां रत्न पार की तहां हीरे का मोल। मैं कुछ फालतू पूछा ही नहीं, किस रास्ते से प्रभु की तरफ बढ़े। और भाई दिव्य दृष्टि कहां पर है, क्योंकि वाणियों में साफ आ रहा है इन स्थूल इंद्रियों के द्वारा हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो दिव्य दृष्टि क्या सब में है? मेरा सवाल होता था उस तक जाने का रास्ता क्या है अंदर में। सिर्फ अंदर है ये कहने से काम नहीं चलेगा। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया। हमारी बटालियन में एक पहलवान था चमेल सिंह। ताकत उसके पास हाथी की तरह थी, दाव पेश नहीं आता था। उससे बड़े बड़े पहलवान भी डरते थे। उसको कोई दाव पेश नहीं सिखाता था। वो जानते थे दाव पेश अगर ये सीख लिया तो हमें 2 मिनट में मरोड़ देगा। और जमीन पर जब वो पेट के बल लेट जाता था तो उसको हाथी भी नहीं पलट सकती थी। पर वो दाव पेश नहीं जानता था। तो हमारे सीओ साहब ने देखा वो कई कुश्ती जीता, इसको हवलदार बनाना है।
फौज में शर्त है, हवलदार बनने के लिए मैप रीडिंग फर्स्ट पास करना है, नक्शे की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सीओ साहब ने एजुकेशन ऑफिसर को कहा, भाई इसकी मदद करो, इसका फर्स्ट मैप रीडिंग पास करो। तो उसमें तो कई चीजें पूछते हैं। एजुकेशन ऑफिसर ने नक्शा सामने रखा, बोला हम कहां पर हैं, ऑन पोजीशन सिर्फ बता दो, और कुछ नहीं। अब ऑन पोजीशन निकालने का एक तरीका है जो मैप रीडिंग की स्टडी किया जानता है। वो नक्शे को देख रहा 5 मिनट, काला अक्षर भैंस बराबर। उसने फिर बड़ा बड़ा अपना हाथ नक्शे पर यूं रखा, बोला यहां है। एजुकेशन ऑफिसर ने कहा इसमें आधा हिंदुस्तान आ गया है, ये कलम ले, इस कलम से जहां पर है ये चिन्ह लगा दे बस। वो 5 मिनट तक देखता रहा, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर। तो हमें अभी दुनिया के लोग परमात्मा का पता वैसे ही बता रहे हैं कि अंदर में। जैसे चमेल सिंह ने अपना बड़ा बड़ा हाथ नक्शे पर रख रखा, इत्थे है हमारी जगह, अंदर में है, ये सब कह रहे हैं, कहां पर है ये नहीं बता रहे। हाँ, कुछ लोग पढ़ सुनकर कहते हैं सुषुम्ना के अंदर है। सुषुम्ना कहाँ है, कैसे जाएं, अधूरी बातें हैं, जिसका न सर है न पैर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके शरीर के अंदर अद्भुत शक्तियां ऐसी बैठी है जो आत्मा को अपने मूल तक नहीं जाने देना चाहती है। इसलिए हम घोर अंधकार में, हमें दिए की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। और अंतःकरण में न तत्र चंद्र सूर्य तारका पावक आदि अंदर प्रकाश नहीं कर सकती है। जब तक एक पूर्ण गुरु से सूत्र नहीं मिलता है, तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। गुरु ज्ञान देता है, आपने सुना होगा, ज्ञान पोथियां पढ़कर नहीं देता है, वो एक बेसिक ज्ञान आपको दे देता है, आपको चेतन कर देता है। ज्ञान की एक वृत्ति है, अज्ञान की भी वृत्ति है। अज्ञान की उत्पत्ति अंधकार से होती है। जब आप अंधकार में हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और अंधकार से अज्ञान उत्पन्न हुआ, अज्ञान से भय उत्पन्न हुआ। भय क्या उत्पन्न हुआ, भाई सामने पता नहीं क्या है, आपका हर कदम डर से आगे बढ़ेगा। तो भय उत्पन्न हो गया, भय से दुख उत्पन्न हुआ। सिर्फ लाइट प्रकाश आ जाए, लाइट जला ले, तो अज्ञान भी खत्म, संशय भी खत्म, वहम भी खत्म। आप हम सुनते हैं, गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान की एक आदत है। ज्ञान क्या है, वंशक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान देता है गुरु। सभी धर्मशास्त्र इसकी पुष्टि करते हैं। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान की एक वृत्ति है, सही को करना, गलत को छोड़ना। तब ये अंदर के गुरु हृदय प्रकाशित कर देता है। जब हृदय प्रकाशित होता है, ज्ञान आता है, तो पहला गुण आता है, सही और गलत की पारख आ जाएगी। नामदान के पहले आपका जो जीवन गुजरा,
आप उसकी तरफ देखना, अज्ञानमय था, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं थे, अज्ञानमय था। अब आपको ज्ञान है, ज्ञान का गुण है सही अपना करना, असत्य को त्यागना। आप देख रहे होंगे, आप अपने गवाह हैं, आप अपने साक्षी हैं। नाम एक चेतन ताकत है जो आपके अंदर है, वो आपको सही गलत बता रही है, अति सूक्ष्म ताकत है वो। वस्तु अमोलक दीह में सदगुरु दीन सुरस हैजानी। अगर आप अपने पिछले जीवन को अभी से नाम की प्राप्ति के बाद से मूल्यांकित करेंगे तो वो बहुत बेकार जीवन था। इस तरह करो नाम उजियारा। ये नाम के बिना अंतर्दृष्टि नहीं खुल सकती है। मैं हर सत्संग के अंत में लोगों से कहता हूं, सुमरन करना, थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलामना, सहजे अति सुख हुआ।